सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं जया जादवानी जी द्वारा रचित कहानी फिर लौटेगा। वह घर से दूर ठिठका खड़ा रह गया, कदमों में बेपनाह झिझक। आते वक्त सोचा था कम से कम अपने वस्त्र तो बदल ही लेगा वह, पर फिर लगा इसकी कोई जरूरत नहीं। जो होने के लिए वह चला गया था उसके लिए पुराने वस्त्र से छोड़ने ही थे, सो अब क्यों? और फिर वस्त्र बदलने से ही क्या होगा? उसने अपना अंतर टटोला। कोई दुख, कोई शोक, कोई लहर, कोई निराशा, कुछ नहीं। एक शब्द भी नहीं था अंदर। जिस मौन को साधने में उसने अपना जीवन के इतने बरस खर्च कर दिए वह सद गया था और अब उसे साध रहा था। उसने आंखों के सामने माँ की रोती कलपती छवि लानी चाहिए जो उसने आखिरी बार देखी थी, और मन में बसा गली के उस मोड़ की ओर मुड़ गया था जहां कोई उसका इंतजार कर रहा था। और फिर वह शहर छोड़ते वक्त न सिर्फ उसने अपने कपड़े छोड़े थे बल्कि वह चोला, वह पहचान भी वहीं छोड़ दी जिसके तहत वह जाना जाता था। रोती कलपती माँ उस वक्त एकाएक ही उसके पैरों पर गिर गई थी। मुझे छोड़ के न जाता रुन, कैसे रहूंगी मैं तेरे बगैर? आज वह तेरे लिए सब कुछ हो गया जिसे तू 2 साल से जानता है, मैं कुछ नहीं। उसका मन द्रवित हो आया था। उसने उन्हें उठाकर चारपाई पर बैठाया और खुद उनके पैरों के पास बैठ गया। वह उन्हें इस तरह समझाना चाहता था कि वे समझ जाएं और उसके जाने को इस तरह ना लें, पर वह जानता था कि ऐसा नहीं हो सकता। माँ, तू जानती है मेरे लिए कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं बचा। व्यर्थ है सब। मुझे मत रोक। अपनी आंखों से मुझे इस तरह देखेगी तो दुख पाएगी। जाने दे मुझे। दुख, कितना छोटा शब्द है यह, पर कितना जबरदस्त फैलाव है इसमें कि बड़ी से बड़ी जिंदगी और छोटे से छोटे लम्हे भी इसके भीतर समाकर झंझावात बन जाते हैं। कि जो जिंदगी वो रही होती है समतल नदी की शक्ल में, उसमें अचानक इस तरह बाढ़ आ जाती है कि फिर छोटी बड़ी खुशी, हसरतें, आशाएं सब कागजों की नावों सी गीली होकर बहने लगती हैं। चाहे यह बाढ़ वक्ती होती है, पर जिंदगी की कई मीनारें इतनी कच्ची कर जाती है कि बस फिर वे डहने डहने को हो उठती हैं। वह आखिरी पल तक बाहर नहीं आई थी। हालांकि वो माँ के पैरों के पास बैठा उसके अंदर ध्वस्त होती मीनारों की आवाजें महसूस कर रहा था और इंतजार करता रहा था कि शायद उसे आखिरी बार देखने ना सही। अब प्रेम मोह जैसा कुछ तो होगा ही, कोई कमजोरी, कोई लगाव, पर नहीं। वह आखिर तक नहीं जान पाया था कि उसके अंदर कितने गांव, कितने शहर जलकर राख हो गए जो जिंदगी की दरिया के किनारे दोनों ने साथ मिलकर बनाए थे। कच्चे थे पर थे। पका लेने का यकीन उन पलों में कितना पुख्ता लगता था। उसे उसकी वो आंखें याद हो आईं जिन्हें देखने मात्र से उसके बदन में छोटी छोटी चिंगारियां फूटने लगती थी। फिर कोई जरा सा स्पर्श या आलिंगन या होठों की छुअन उन चिंगारियों को ज्वालामुखी में तब्दील कर देती, जिसकी आंच में उनके जिस्म सूखी लकड़ियों जैसे चटकने लगते थे। उस दुबली पतली मामूली सी दिखती काया में न जाने कितनी आग दबी होती कि देखते ही देखते कितनी कामनाओं के जंगल राख हो जाते थे, और वह हैरान सा उसे देखता रह जाता। उसी ने उसे इस आग से वाकिफ कराया था और वही उसे अपनी देह के समुंदर की उन अतल गहराइयों में ले गई थी जहां की अद्भुत, विस्मयकारी, स्तब्ध कर देने वाली दुनिया को देखा था उसने, और ठगा सा खड़ा रह गया था। वह दुनिया जहां शब्द फिर किसी काम के नहीं रहते थे और वे समुद्र की भीषण लहरों में एक दूसरे से गुंथे अपने आप को उनके हवाले कर देते। लहरें कब शांत हों, उन्हें किनारों पर पटक जाती, वे नींद के आगोश में जाने से पहले भी नहीं जान पाते थे। पर न लहरें सच हैं, न समुंदर, न उन पर तैरते गुंथे जिस्म। फिर सच क्या है? कामनाओं के निरंतर दोहराव के पश्चात वह सोचा करता, कहाँ है उस ऊर्जा का स्रोत? हर बार इतना तीव्र, इतना मारक, इतना आकर्षक कि देह ही पहला और अंतिम सच लगती थी। मैं तुम्हारी धरती में बीज बोऊंगा और फिर तुम्हारी कोख से उसे फूटते देखूंगा। मैं तुम्हारे जीवन की टहनी फूलों से भर दूंगा। मैं उन फूलों को पुकारूंगा जो इस धरती पर खिलेंगे। मैं तुम्हारी रातों को मधुर स्वप्नों से सजाऊंगा। मैं छा जाऊंगा तुम्हारी सांसों पर, स्वप्नों पर, जीवन पर, ताकि मुझसे कभी एक क्षण के लिए भी अलग ना हो सको। यही तो कहा करता था वह, बार बार, लगातार। पर नहीं लगा पाया था वह उसकी कोख में कोई पौधा, न वह उन फूलों को पुकार पाया जो उसके स्वप्नों में महकते थे। कहाँ जाओगे तुम मुझसे परे?
मेरी बाहें अंतरिक्ष में घेरा डालेंगी और तुम्हें आबद्ध कर लेंगी। मैं आकाश गंगा की तरह अपने में समो लूंगी। पर नहीं, वह तब तक कामनाओं के जंगल से भागने की तैयारी में था। कौन है जो मेरी नींद में स्वप्न बनकर उतरता है? कौन है जो मेरी आशाओं के बीज बनकर फूटता है? वह अंकुरित होता है, फूलता है और पहचान नहीं पाता। प्रश्न प्रश्न प्रश्न। क्या है जो इस देह व मन से परे है? आत्मा क्या है? किस उद्देश्य के तहत जन्म हुआ है मेरा? किस लिए भेजा गया हूं मैं? सुख क्या है? सत्य क्या है? कामना के परे किस तरह जाएं? मौन हो जाना किसे कहते हैं? और वह धीरे धीरे उन लालसाओं के जंगल में से बाहर आने की राह ढूंढता। तुम एक नक्षत्र हो, स्वप्न लोक के नक्षत्र, जिसके जितने भी मैं पास आने की कोशिश करती हूँ तुम उतना ही दूर जाते दिखते हो। वह हंसकर कहती और अपने से कस कर चिपका लेती। तब उसे लगता है आदमी और औरत के बीच एक जबरदस्त खालीपन होता है, जिसे हम प्यार, मोह, कुछ जरूरी या गैर जरूरी शब्दों से भरने की नाकामयाब या कामयाब कोशिश करते हैं। वह उसके सीने से लगा अपने ही सवालों के जंगल में भटकता रहा। 25 वर्षों तक मैंने प्रेम किया, घृणा की, भूखों को बुलावे में रखा, आशाओं से संचालित हुआ। पर ज्यों ज्यों इंसानी दासता संबंधी मेरा ज्ञान बढ़ता चला गया, त्यों त्यों मेरी आत्मा स्वतंत्रता के लिए अधिक तड़पने लगी। कितनी बार मैंने आनंद को खोजा, सुख को खोजा, कभी देह में, कभी मौन में, पर मैंने सिर्फ उसकी झलक देखी, प्रतिध्वनि सुनी और मैं उसे पाने के लिए लालायित हो उठा। जीवन के 25 वर्ष मेरे तन से उसी तरह झड़ गए जिस तरह वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं। और मैंने क्या पाया? मैं आत्माओं का मिलन, इच्छाओं का उद्वेग और उत्कंठाओं को देखता हूं और पाता हूं। यह सब आहों और दुखों की धुंध में से पैदा होते हैं। मैं अपनी निर्जनता से परे झांक कर देखता हूं तो मुझे अंतरिक्ष, चांद, तारे, चमकदार नक्षत्र दिखाई पड़ते हैं। कौन इन्हें संचालित करता है? मैं समुद्र की व्याकुल आवाज सुनता हूं। यह किसे पुकार रहा है? किस तरह यह सभी तत्व विश्व के सनातन नियमों से बंधे हैं? तब मुझे अपना जीवन निहायत शूद्र और सिसकता हुआ सा लगता, जो अनंत गहराइयों और ऊंचाइयों के बीच शून्य सा कांपता। तब मैंने अपने में जो हर वक्त उपद्रव करता रहता को खत्म करने की ठानी और मैंने होठों को, तन को, मन को कड़वे घूंट पीने के लिए तैयार कर लिया। घर पास आ गया था। अंदर से कुछ औरतों के रोने की आवाज आ रही है। क्या वह मां का रोना पहचान सकता है? क्या वह खुद रो सकता है? पर क्यों? वह तो अंश था एक, जो अंशी में विलीन हो गया, फिर जन्म लेने को, फिर उसके लिए मातम क्यों? वह तमाम दुनिया को इस तरह देखता जिस तरह कोई पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा होकर उसके नीचे बसे शहरों, घाटियों, जंगलों, नदियों और छोटे छोटे शूद्र जीवों, उनके निरर्थक सुखों दुखों को देखता हो और उनके नासमझपन पर किसी बुजुर्ग की तरह मुस्कुराता हो। उसके पास आते ही घर के बाहर दरियों पर बैठे पुरुषों के जमावड़े में खलबली मच गई। तकरीबन सारे उठ खड़े हुए। कोई पैर छूने झुका तो वह हड़बड़ा गया और उसने मनाही की मुद्रा में दोनों हाथ उठा दिए। उसने नजर भर कर निहारा उन्हें। सब वहीं थे, चाचा, मौसा, मित्र, संबंधी। कम नहीं होता 12 वर्ष का समय। समय ने सबके उजले चेहरों पर धूल की परत चढ़ा दी थी। ये थके हारे, रोते बिलखते, दौड़ते भागते, घिसटते रोते लोग किस सुख की चाह में भागे जा रहे हैं? कहाँ है वह सुख? ये नहीं जानते, पर ये जानना भी नहीं चाहते। वह स्व प्रेरणा से ताया के पैर छूने को झुका ही था कि उन्होंने रोते हुए उसे बीच में रोक लिया। ना पुत्र, बड़ी देर कर दी तूने। आखिरी बार शायद वह तुझे ही देखना चाहता था, हालांकि कभी कहा नहीं मुंह से। मरा तो आंखें जैसे किसी की तलाश में भटक रही थी, वीरान खाली कोहरों से। आखिरी वाक्य उनकी तमाम हिचकियों में डूब गया। वह असमंजस में खड़ा रहा कि अब क्या। ताया ने ही उसकी समस्या हल कर दी। आंगन के बीचों बीच जहां उनका शव रखा था, बर्फ पर सफेद चादर से ढका, वहां ले जाकर मुंह से चादर हटा दी। उसने उन्हें देखा, अपने जनक को, क्षीण कृश चेहरा और बदन। तमाम जीवन के जानलेवा संघर्ष का अंत। देख, इस पृथ्वी पर लाखों लोग रहते हैं जो हमसे भी बुरे हालात में जीते हैं, हंसते हैं। अदम्य जीजी विषय है उनमें। और एक तू क्यों भाग रहा है भगोड़े? हमारी ना सही, उसकी फिक्र कर जिसे तू ब्याह कर लाया है। वह किसी तरह किसी से भी नहीं माना था। जा, भाग जा, एक शापित जिंदगी जिएगा तू। किसी पल तुझे चैन नहीं आएगा। जा, बियावानों में घूम और अपने को तलाश।
किस लिए लाया गया है तू इस धरती पर, यही कहता है ना तेरा लफंगा गुरु। वह दनदनाते हुए घर से बाहर चले गए थे। वह उनके पैरों पर झुका और उन पर अपना सर रख दिया। माफ़ कर दो मुझे, अगर मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे नहीं करना था। आज 12 बरस के बाद भी मैं तुम सबका अपराधी हूँ। ताया ने चादर वापस उनके सिर तक ओढ़ा दी। आंगन की दूसरी तरफ बैठी औरतों के झुंड की ओर उसने देखा और सफ़ेद कपड़ों में लिपटी दुबली पतली गठरी सी माँ की ओर बढ़ा। औरतों का रुदन तेज हो गया। सबने सरक कर उसके लिए जगह बना दी और वह रोती हुई माँ के करीब आकर बैठ गया। माँ ने हिचकियों के बीच सर उठाकर उसे देखा और तेज स्वर में रोने लगी। क्यों आया तू? मैंने जेठ जी से कहा भी था, जिसने 12 बरस हमारी सुध नहीं ली वह तो मर गया हमारे लिए। वे रोती जा रही थी और कहती जा रही थी। न माने वे, एक ही बेटा हुआ, संस्कार कौन करेगा? और वह पछाड़े खाने लगी। कोई ना हुआ रे हमारा, न बेटा न पति, किस किस के आश्रय जिएंगी रे अब हम। वे बगल में बैठी युवती के कंधों पर ढह गई, जो स्वयं जार जार रो रही थी। उसने झुकी नजरें उठाई और उसे देखते ही मानो हृदय की धड़कनें थम गईं। जिस्म की शिराओं मन के समस्त भेदों ने एक साथ कहा था, तनु, मैं तुम्हारी नींद में ख्वाब बनकर उतरना चाहती हूँ, तुम्हारे आकाश में बारिश सी झरना चाहती हूँ। तुम मुझे ले लो और भर जाओ, तुम मुझे दे दो और खाली हो जाओ। तनु ने माँ को अपनी बाहों में भर लिया और रोती रही, बगैर सिर उठाए या उसे देखे। वह विचलित होने लगा। उसे लगा अचानक ही वह उन सब के द्वारा खारिज कर दिया गया है जो जाने अनजाने उससे जुड़े या जड़े थे। उसने तनु के चेहरे की ओर देखा। एक असहाय सा वीरानापन उतर आया था, जैसा अक्सर बंजर जमीनों में देखा जा सकता है, हल्की हल्की दरारों से झांकता एक अजीब उथलापन। उसने दिलासे के लिए एक बार माँ के सिर पर हाथ रखा और उठ खड़ा हुआ। रात हो गई और एक अनावश्यक विस्तार का अंत हो चला। उसने वे सारे काम किए जो एक हिंदू लड़के को अपने बाप की मौत पर करने होते हैं। उसने बगैर किसी ऐतराज के सब किया। उस दिन की सब क्रियाएं खत्म हो चुकी तो लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौट चले। जो बच गए थे दुखों से हारे टूटे अंदर कमरों में जाकर पड़ रहे। वह आंगन में लेट गया चारपाई पर। उसने अंदर जाने से इनकार कर दिया तो किसी ने खास जोर नहीं दिया। ताया ने सिर्फ इतना कहा, तू ही एक औलाद है उसकी। जाने क्या सोच छोड़ चला सब कुछ ना सोचा क्या होगा तेरे पीछे। तनु ने तेरे जाते ही सफेद लिबास पहनकर चूड़ियां तोड़ डाली और कहा, माँ वह तो मर गया, मैं हूं ना तेरी बेटी या बेटा, जो भी तू समझ। पहले तुम दोनों को खिलाऊंगी फिर खुद खाऊंगी। तू उसके लिए ना रो जो रोने के काबिल ना हो। फिर बाप लिवाने आया मायके से, इसने साफ जाने से इनकार कर दिया। वह अवाक सा सुनता रहा। फिर बेटा उसने पढ़ाई पूरी की, एक स्कूल में नौकरी की, फिर कॉलेज में आ गई, ट्यूशन भी की, बहुत सेवा की उसने। तेरे जाने के बाद भाभी 6 महीने को खटिया से लग गई थी। मुंह उठाया पर आंख नहीं फेरी। उसे किस जन्म की सजा दे गया रे तू? यही कहता है तेरा ईश्वर? अब चला जाएगा 2 विधवाओं को उनके भाग्य भरोसे छोड़कर। वह सिर झुकाए बैठा रहा उनके सामने, कहा कुछ भी नहीं। क्या कहता, बेकार है सब। उनके जाने के बाद वह लेट गया चारपाई पर और आसमान पर टंगे उन्हीं सितारों को गिनने लगा जिन्हें वह जाने कितनी बार गिन चुका था। कितने वर्ष उसने कोहरे में बिताए थे जब उसकी आत्मा पर्वतों जंगलों गुफाओं में उस अज्ञात का पीछा करती थी, उस अज्ञात सत्य का पीछा करती जिसकी झलक से वाकिफ था वह। समुद्र की अनजान परछाइयों में अपने प्रश्नों का पीछा करती। जीवन 2 आयामों में बंटता है। एक आयाम है संसार जो है, दूसरा आयाम है मोक्ष जो हो सकता है। वह तुम्हारे लिए अज्ञात है पर तुम उसे पा सकते हो। असीम आंतरिक सुख मन संपूर्ण को खंडों में तोड़ देता है, यही उसका काम है। मन एक प्रिज्म की भांति है। जब प्रकाश की किरणें प्रिज्म से गुजरती हैं तो वह 7 रंगों में बट जाती हैं। मन एक प्रिज्म है जो सत्य को विभाजित कर देता है और हम उसे पूरा देख नहीं पाते। और भी कितनी कितनी बातें कही थी उन्होंने जब वह अपने प्रश्नों के जवाब पाने उनके पास गया था। एक विशाल मकान के निचले तल्ले की सीढ़ियां उतरकर वह वहां पहुंचा था। एक ऊंचे आसन पर वे जलती आग के सामने बैठे थे और कुछ तांत्रिक क्रियाएं कर रहे थे। वह उन्हें प्रणाम कर उनके सामने बैठ गया था। कहाँ थे इतने दिन? मैं बरसों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम नहीं जानते? तुम क्यों हो? मैं जानता हूँ। क्या जानते हैं आप? उसने धड़कते दिल से पूछा।
उन्होंने लाल लाल आंखों से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए थे। यही कि तू क्यों बार बार जन्म ले रहा है, भटक रहा है? तेरा अंतिम लक्ष्य क्या है? इधर आ। वह डरते डरते उनके सम्मुख गया। आंखें बंद कर और अपने अंदर देखा। चेतना को अपने अंदर ले जा और देख कितनी नफरत, धुंध, धुआं, कमीनगी, भय, युद्ध, विरक्ति, लालसा, व्याभिचार, क्या क्या नहीं है वहां। हम उन्हीं अंधेरे तलों पर जीते हैं। उठ, ऊपर आ, जानो आगे की यात्रा क्या है। तुम ईश्वर हो, स्वयं अपने ईश्वरत्व को पहचानो। इसे बाहर मत जाने दो, यह भीतर है, तुम ही हो स्वयं, इसे महसूस करो। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रख दिया। हाथ रखना था कि उसका समूचा जिस्म झंझना उठा। जिस्म के अज्ञात हिस्सों से लहरें उठी, अज्ञात हिस्सों में विलीन हो गईं। आंखें बंद किए हुए ही उसने एक अद्भुत शांति महसूस की, और जब उसने आंखें खोली वह नहीं था जो वहां चलकर आया था। बदल गया था अंदर बहुत कुछ, और जब उठा तो उस शांति को फिर पाने के दृढ़ निश्चय के साथ। पर कैसे? घर में तनु है जिसके सम्मुख देह की भूख हर वक्त उसका पीछा करती। माँ है, अगरबत्तियों मोमबत्तियों की छोटी सी दुकान चलाता बाप, छोटे छोटे सपने, छोटी छोटी आशाएं। कैसे छोड़ दे? कैसे छोड़ दे उनको? क्या करे? कौन चलाएगा उनको? तुम नहीं चला रहे किसी को, कोई किसी को नहीं चला रहा। तुम तो निमित्त मात्र हो। हजारों लाखों जन्मों से यही कर रहे हो। कोल्हू के बैल की तरह ऊब नहीं होती। छोड़ दो सब और देखो, तुम्हारे बगैर भी सब चलेगा। उन्होंने उसे समझाया था, पर उसकी उलझन गई नहीं थी। महीनों वह परेशान रहा था। क्या कहे वह तनु से? कैसे कि जिस जिस्म को मैं अब तक अपनी उंगलियों पर बिजली के लट्टुओं से फिराता देखता था, उसके साथ कोई वास्ता नहीं है मेरा। कि यह संसारिक दुख है, पराधीनता, अंधी दौड़ जन्म जन्मों की। हर जन्म में वही चक्र, वही दुख। किसी कामना का अंत नहीं होता, हर कामना दुख उपजाती है। मान लो तुम्हें वह सब मिल गया जो तुम चाहती हो, फिर आगे क्या? यह सुख नहीं है, यह अंतिम उपलब्धि नहीं है। तुम अपनी ऊर्जा गंवा रही हो। कोई चाहत कहीं नहीं ले जाती। चाह पागलपन का बीज है। और वह एक लंबे अरसे तक कह नहीं पाया था। छिप छिप कर जाता था स्वामी जी के कम्यून में, ध्यान करता, त्राटक, साधनाएं, विपස්සना, ब्रह्मचर्य, जो वे कहते वह सब करते, वह भी करता। मन को शून्य बना दो, मौन हो जाओ और प्रकृति को सुनो, वे कहते। पर यह सब इतना आसान नहीं था। पर इसके लिए अब वह अपनी जिंदगी के तमाम बरस खर्च करने को तैयार था। घर पर आधी रात को उठ जाता, ध्यान करता, मंत्र जाप, साधनाएं। तनु देखती, सोचती, महसूस करती, पूछती, तुम ये सब क्यों करते हो? शांति के लिए? तुम्हें मेरे पास शांति नहीं मिलती? स्थायी नहीं, वह कहता। पहले तो मिलती थी, तब मैं नहीं जानता था कि शांति क्या होती है। अब जानने के बाद क्या करोगे? मैं यहां से जाना चाहता हूं, उससे क्या होगा? मैं जो पाना चाहता हूं पा सकता हूं। तुम ऐसा क्या पाना चाहते हो जो यहां रहकर नहीं पा सकते? दरअसल तुम नहीं जानते कि तुम क्या चाहते हो। तुम गुमराह हो रहे हो। तुम्हें अपना जीवन दुख लग रहा है, पर दरअसल यह एक संघर्ष है। इससे भागो मत, सामना करो। इस तरह सब संसार छोड़ने लगे तो क्या होगा? सोचो जरा। तकरार, बहस, तकरार, रोना, तनाव, माँ की हिचकियां, बाप की गुस्से भरी चेतावनी, बहुत लंबा चला ये सब। बाबूजी दंदनाते गए और स्वामी जी से झगड़ा करके आ गए। तनु का समझाना प्यार से, गुस्से से, नफरत से, पर नहीं रुका था वह। और उस कम्यून की मुख्य ब्रांच में आने के लिए उसने वह शहर आखिरकार छोड़ दिया था। और फिर 12 बरस का अनवरत सफर, कम्यून की अलग किस्म की जिंदगी, जहां देह और मन दो नहीं एक है, और देह भी देह नहीं, कुछ और है, अद्भुत, अवर्णनीय। आज उसे बुद्ध की वह कहानी याद आई। बुद्ध जब बोधि प्राप्त करने के बाद यशोधरा के पास लौटे तो उनके साथ उनका शिष्य आनंद था। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, तुम यहीं रहो। यशोधरा मुझसे नाराज होगी, मुझे बुरा भला कहेगी। तुम रहोगे तो शायद वह अपने मन की बात नहीं कह पाए। उसका गुस्सा जायज है, उसे कहने दो। मैं उसका अपराधी हूं, मुझे अकेले जाने दो ताकि वह अपना गुस्सा उतार सके। क्या वह जाए अकेला उसके पास? वह कमरे में माँ के बगल में लेटी हुई है, फर्श पर। माँ को नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया गया है। वह जाग रही है, 12 बरसों से जाग रही है। नुकीले कांटे उग आए हैं उसकी पलकों पर। किसी से कुछ नहीं कहती,
किस कसूर की सजा मिली है उसे औरत होने की? कितना स्वार्थी है पुरुष। मतलब से बंधता है, मतलब से अलग हो जाता है। आज आया है वह 12 बरस बाद, और मैंने उसे देखा भी नहीं। सब कह रहे थे कि बदल गया है, आंखों में तेज उतर आया है, चेहरे पर कांति, गेरुए कपड़ों में वह किसी देव पुरुष सा लगता है। देव पुरुष सा तो वह उसे तब भी लगता था जब वह उसकी देह से खेल रहा होता था। उसकी तमाम बातों के बावजूद उसे लगता था कि नहीं, देह ही अंतिम सच है। भटक गया है वह, लौट आएगा। कहाँ जाएगा उसके बिना? नहीं, नहीं जा सकता। और जब उसने जाने की ठानी थी, वह दिनों दिन रोती रही थी। रातों बात तक करनी बंद कर दी थी उसने। अलग कमरे में सोने लगा था वह। उसकी छाती गुस्से व नफरत से धू धू कर जलने लगी थी। नहीं, वह कापुरुष है, उसके लिए क्या रोना? जो अपने बूढ़े माँ बाप और जवान बीबी को यूं छोड़कर जा सकता है, उसके लिए क्या रोना? नहीं, फिर वह उसके लिए नहीं रोई। सारे आंसू सख्त बर्फ के सिल के समान उसकी छाती में जमा होते रहे। 12 बरस में सिल इतनी सख्त और वजनदार हो गई कि अब उसे पिघलाया नहीं जा सकता। आइसबर्ग होता है ना, एक हिस्सा ऊपर से दिखता है और बाकी के हिस्से अंदर पानी में डूबे हुए। अब जाना औरत सिर्फ एक कहानी होती है जिसे कहीं से भी शुरू किया जा सकता है, कहीं भी खत्म किया जा सकता है। किसी सेंटेंस पर ज्यादा दबाव डाला जा सकता है, किसी पर कम, और कहानी की तरह वह हमेशा अधूरी रहती है। रेत के ऊंचे ढूसी बनती बिगड़ती हवाओं के मिजाज पर असीम संभावनाओं से भरी वह सिर्फ एक रात का हिस्सा होती है। सुबह लोग भूल जाते हैं और अधूरी कहानियां आसमान में बादलों के टुकड़ों की तरह तैरती रहती हैं, जिन पर बाद में बयानबाजी की जाती है, या किसी वीरान बंजर जमीन की तरह किसी बीज की प्रतीक्षा में उधर ताकती रहती है, जिस तरह किसी के आने की जरा सी भी उम्मीद हो। उस वक्त उसे लगा था कि उसके अंदर जो चाहत थी उसके प्रति, वह उसी तरह झड़ गई है जैसे पतझड़ में पेड़ों से पत्ते झड़ जाते, और फिर उसे खाली हो चुकने सी प्रतीति होने लगी। कैसा महसूस करती होगी खाली वीरान टहनियां, जब उसकी नंगी बाहें खाली आसमान की ओर उठी हुई हों, सिर्फ कुछ मांगती सी, दया या भीख जैसे कोई चीज नहीं। वह नहीं मांगेगी, और उसने अपनी खाली बाहें वापस अपनी ओर समेट ली थी। वह फूली नहीं, फली नहीं, कुंठित नहीं हुई, तो यह उसका कसूर नहीं है। वह क्यों इसके लिए शर्मिंदा महसूस करे? कदम नहीं उठे थे किसी के, और वह सूनी रात सूनी आंखों से उसे ताकती रह गई थी। अगली सुबह उसने जाने की बात ताया से उठाई तो वह चौंक पड़े। पागल हो गया है रे, साधु सन्यासी तो सारी दुनिया को अपना समझते हैं, तू तो अपने घर के लिए गैर हो गया। अभी चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई होगी और तू जाने की बात कर रहा है। अब कहीं नहीं जाएगा तू? इन 2 औरतों को देख, क्या कसूर है इनका? क्यों छोड़ेगा तू इन्हें? नहीं जाएगा तू कहीं, मैं कह रहा हूं। वे उत्तेजित से हो गए। आपके कहने से रुकूंगा ऐसी उम्मीद आप ना करें। आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं, पर मुझे माफ कर दें। मैं सबका अपराधी हूं, पर क्या करूं? मैं नहीं बना इन सब के लिए। अगर ये मेरा कसूर है तो मुझे माफ कर दें। सबके बगैर दुनिया चलती है, चलती रहेगी, मेरे बगैर भी। मैं कौन होता हूं किसी का? हर इंसान अपना मालिक आप है। मैं तो मर ही गया था इन सब के लिए 12 बरस पहले ही। वो तो अचानक आपका तार आया और लगा कि जाऊं, पितृ ऋण से मुक्त हो आऊं। अब ये सब पिछले जन्म की सी बातें लगती हैं। हम सब अपनी अपनी कब्रों पर खड़े हुए लोग हैं। वह शांत स्वर में कहता जा रहा था कि अचानक रुक गया। कहीं ताया जी यह न समझे कि प्रवचन कर रहा है। उसने उनकी आंखों में देखा, उनकी आंखें भरी हुई थी। फिर उठते हुए बोले, जैसे ईश्वर की मर्जी, मैं क्या कर सकता हूँ। और वे जाने लगे। फिर ठिठक गए और दूसरी ओर मुंह किए हुए ही बोले, अब आया है तो 12वां कर ले, फिर जाना। क्या पता फिर किसी की मौत पर आए या ना आए। इतना भी नहीं कर सकता तो 3 दिन ठहर जा। जरूरी रस्में हो जाएं तो चले जाना। फूल चुन ले कम से कम। आज रुक जाता हूँ, कल चला जाऊंगा, उसने शांत स्वर में कहा। सारे दिन मेहमानों का, रिश्तेदारों का, आने जाने वालों का तांता लगा रहा। उसे लगा लोग उसे कब का मरा हुआ समझकर उसकी कब्र पर अपनी याद का दिया जला चुके थे। सिर्फ 2 आत्माओं में वह जिंदा है, जलते बुझते नन्हे से चिराग की तरह। उन लोगों से ऊब कर वह एक खाली कमरे में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर पड़ा रहा। खाने के वक्त किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसने उठकर खोला तो 2 हाथों ने थाली आगे बढ़ा दी। सुनो, उसने झिझकते हुए कहा। उसकी झुकी निगाहें नहीं उठी। उसने झुककर थाली जमीन पर रखी और वापस मुड़ ली। तनु, सुनो। उसने जल्दी से आगे बढ़कर पीछे से उसका आंचल पकड़ लिया। रुक जाओ, नाराज हो तो बुरा भला कह लो। मैं तुम्हारा अपराधी हूं, पर मुझे माफ कर दो।
उसने आंचल अपनी ओर खींचा तो वह आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ मुड़ी, पर चेहरा ऊपर नहीं उठाया। उसने आंचल छोड़ दिया। यहाँ से जाने के बाद मैं बहुत भटका, जान नहीं पाता था क्या सही क्या गलत। हर वक्त तेरी आंखें पीछा करती थी, आंसुओं से, गुस्से से, नफरत से भरी। लगता और किसी का हूं या नहीं, पर तेरा बहुत बड़ा अपराधी हूं। उसने सिर उठाया तो वह एकाएक खामोश हो गया। उसकी वीरान आंखों में अजीब सा भाव उतर आया, जिसे वह उस वक्त कोई शब्द न दे सका। एक बात पूछूं? पूछ। तू जो चाहता था पा लिया? नहीं, पर मैं रास्ते पर हूं और निराश नहीं हूं। आधा रास्ता तय कर चुका हूं। तू अकेला आधा रास्ता ही तय कर सकता है। उसने उसकी बात बीच में ही काट दी और बर्फ से ठंडे स्वर में बोली, तू बहुत बड़ा स्वामी हो गया है ना? जिन प्रश्नों के उत्तर के लिए तू भटका करता था, उसके उत्तर मिल गए होंगे। आज मेरे एक सवाल का जवाब भी देता जा। तुम लोग औरत को हमेशा रोड़ा क्यों समझते हो? संसार में उसे साथ लेकर चलने में सार्थकता पाते हो। जब संसार से विचलित हुए तो सबसे पहले उसे छोड़ा। पूछ सकती हूँ क्यों? औरत क्या सिर्फ सोने के काम आती है? तुम्हारे देव पुरुषों ने जब तक औरत चाही रखी, फिर कुछ अनचाही समझकर किनारे कर दिया। तुम रख सकते हो, छोड़ सकते हो, क्यों? हम नींव के पत्थर हैं तरुण, जिस पर तुम्हारे भवन खड़े हैं। जिस कोख से पैर निकालकर खड़े होते हो तुम, उसी को उजाड़ते हो। यही कहता है तुम्हारा धर्म। वह स्तब्ध सुन रहा है। उसकी सांसों की गति तेज हो गई है। तेरे जाने के बाद मैंने तेरे धर्म गुरुओं को पढ़ा। सोचा अगर मोक्ष ही अंतिम सच है तो जान ही लूं। तुम्हें पता है ना, बुद्ध ने स्त्रियों को दीक्षा देने से इनकार कर दिया था, और जब उन पर इस बात का जोर डाला गया तो उन्होंने समझौता करते हुए कहा कि अब यह धर्म 500 वर्षों से ज्यादा नहीं चलेगा। महावीर ने स्त्री के लिए मोक्ष की संभावना से इनकार कर दिया कि जब तक वह पुरुष पर्याय के रूप में जन्म नहीं लेती, उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। वह सांस लेने के लिए रुकी। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, इस बात का जवाब चाहिए कि तुम्हारा धर्म इतना हेय क्यों समझता है स्त्री को। वह अपराधी सा खड़ा रह गया। इस बात के बहुत जवाब हो सकते हैं, उन जवाबों के बहुत सारे प्रश्न। फिर उसके जवाब मानो अस्तित्व स्वयं एक प्रश्न चिन्ह है। घर तुम्हारा कंधों पर होता है, जब तक चाहा उठाते रहो, नहीं तो बाहर समझकर छोड़ दिया कहीं भी, पर वही हमारे हृदय में होता है। हम उसके बिना नहीं हो सकती तरुण। जानती हूं तू जाने के लिए आया है, जा, मैं तुझे शाप नहीं दूंगी, पर जिस तरह तूने मुझ पर जीवन का भार डाला है, तुझ पर कोई ना कोई भार होगा ही। तू मुक्त नहीं हो सकता। कोई पुरुष औरत से मुक्त नहीं हो सकता। मैं तो फिर भी तुझसे कम निर्दयी हूं। जिस बोझ से घबराकर तू भागा, उसे सहजता से उठाने चली। बोझ तो तेरा था ना वह। तू नश्वर इंसान को अनश्वर बनाने चला और मेरे दुखों को अनश्वर कर गया। नहीं, मैं तेरा पल्ला पकड़कर न्याय नहीं मांगूंगी। जो अपने लिए, अपनी जन्मदात्री के लिए न्याय न कर सका, वह मेरे लिए क्या करेगा? जिस अनश्वरता की तलाश कर रहा है ना तू, क्या उसे पा लेगा तू? तू फिर लौटेगा, फिर लौटेगा और उसे फिर खोजेगा। यह एक जन्म में नहीं मिलता, जन्मों की दौड़ है यह। और इसके लिए घर छोड़कर भागने की भी जरूरत नहीं है। लगन हो पक्की तो कहीं भी कुछ भी हासिल कर लो। उससे एकाएक कुछ बोलते नहीं बना। खुद को संभाल कर उसने जैसे ही बोलना चाहा, पाया कि वह जा रही है। अगली सुबह जाने की तैयारी में था वह। अल सुबह उठ जरूरी संस्कार कर अंदर कहलवा दिया। माँ ने सुना वह जा रहा है। उन्होंने न बुलाया, न पास बिठाया, न कंधे पर ढलक कर रोई, न मिन्नतें की कि मत जा। वह मानो हाजिर होकर भी गैर हाजिर है। उनकी उम्मीदों, आशाओं, सुख दुख, हंसी रुदन के घेरों से बहुत दूर पराया सा, पराए संसार का वासी। माँ मैं जा रहा हूँ। वह उनके पैर छूने झुका तो वह पीछे हट गई। ना ना, मत छू मुझे। मेरा बेटा कहाँ रहा तू? स्वामी हो गया है। जा जा, तेरा ईश्वर तेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। उन्होंने अपनी हिचकी दबाने के लिए आंचल मुख पर रख लिया। फिर रोते हुए बोली, उससे मिलकर आया है? वह सिर झुकाए द्वार पर खड़ा रहा। माँ ने मुंह अंदर करके आवाज दी, यह जा रहा है तनु, जाने दे माँ, यह फिर लौटेगा, फिर जाने के लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।